रिश्ते। रात की चुप में जब चांदनी के नीचे घर के दीवारें अपनी कहानियां बुनती है तो अनूप के दिल में भी कई किस्से बुनते हैं। अनूप एक 35 वर्षीय उदास लेखक जो अपनी दिनचर्या में खोया हुआ था, अपने पुराने घर में एक किताब के गहरे विचारों में उलझा हुआ था। उसकी आंखों के सामने एक छवि हमेशा रहती, एक पुरानी तस्वीर जिसमें उसकी बीवी स्नेहा और उनकी बेटी ईशिता थी। स्नेहा और ईशिता की आकृति अनूप के दिल के रिश्ते हिस्से की पहचान थी। पिछले साल एक दुर्घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। स्नेहा और ईशिता का अचानक निधन हो गया था और अनूप अब अकेला था, यादों और पछतावे के साथ जी रहा था। एक दिन अनूप ने अपने पुराने स्टडी रूम की सफाई शुरू की। उसमें एक पुराना बक्सा पाया जिसमें स्नेहा की लिखी हुई डायरिया और उनके साथ बिताए गए लम्हों की तस्वीरें थी। हर पन्नों पर स्नेहा की भावनाओं और विचारों की छाप थी। अनूप ने उन डायरियों को पढ़ना शुरू किया और एक एक पन्ना उसे स्नेहा के करीब ले जा रहा था। डायरी में स्नेहा ने लिखा था, हमेशा तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन शब्द मेरे लिए कभी काफी नहीं होते। हमसे जुड़े हर लम्हे ने मुझे और भी तुमसे जोड़ दिया है। डायरी के पन्ने पलटते हुए अनूप ने एक पुराना पत्र भी पाया। वह पत्र अनूप के लिए एक खुला संदेश था। स्नेहा ने पत्र में लिखा था कि उसने अनूप के लिए एक खास स्थान बनाया था, एक गुप्त बाग जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा। पत्र में स्नेहा ने लिखा था, मैं चाहती हूँ कि तुम उस बाग में जाओ और वहाँ जो कुछ भी हो उसे जानो। वहाँ एक ऐसा गहना छिपा है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। अनूप ने पत्र को गंभीरता से लिया और उस गुप्त बाग की खोज शुरू की। उसने अपने पुराने घर के चारों ओर और आसपास की जगहों पर ध्यान दिया। कई दिन की खोज के बाद उसे बाग के एक पुरानी दरवाजे के निशान मिले जो घास और झाड़ियों में छिपे हुए थे। जब अनूप ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखों के सामने एक भव्य बाग खुल गया, फूलों से भरा हुआ, और उसके बीच में एक पुराना फाउंटेन था। बाग का दृश्य अनूप के दिल को छू गया। बाग में घूमते हुए अनूप ने फाउंटेन के पास एक छोटा सा संदूक पाया। जब उसने संदूक खोला तो उसके भीतर स्नेहा के लिखे हुए पत्र और कुछ खास यादें मिली। पत्र में लिखा था, प्रिय अनूप, तुम्हारी अनुपस्थिति ने मेरे दिल को कभी ना भरने वाली कमी दी है, लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सपनों को जी सको और अपने दिल की सुन सको। याद रखो, तुम हमेशा मेरे साथ हो और मैं तुम्हारी जिंदगी में छुपी हुई हूँ। पत्र पढ़ते हुए अनूप की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि स्नेहा ने अपनी सारी भावनाओं को बाग के इस हिस्से में संजो कर रखा था। अनूप ने बाग को स्नेहा की याद में बनाए रखने का निर्णय लिया। उसने बाग को फिर से संवारना शुरू किया, पौधे लगाए और फाउंटेन की देखभाल की। यह बाग अब एक तीर्थ स्थल बन गया था, एक ऐसा स्थान जहां अनूप अपने गमों को छोड़कर शांति और सुकून पा सकता था। इस दौरान अनूप ने अपने दिल के रिश्ते, जज्बात को समझा और धीरे धीरे उसके दुख को अपने जीवन की एक प्रेरणा बना लिया।